काफ़ी पेशेंट्स को टायर्ड लुक बॉदर करता है और वो जब टायर्ड नहीं भी फील कर रहे होते तो उनको लगता है कि उनके आईज़ के कारण और आईज़ की एजिंग के कारण उनको ये फील होता है कि जो लुक है उनका रिफ़्रेश नहीं लग रहा। और इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है आई बैग्स। और इस वीडियो में मैं और डॉक्टर साहिल यही डिस्कस करेंगे कि आई बैग्स आखिर होते क्या हैं और हम कैसे इनको ट्रीट कर सकते हैं। कुछ सिंपलर ऑप्शंस भी मौजूद हैं क्या इनके ट्रीटमेंट के लिए, या सिर्फ सर्जरी ही एकमात्र उपाय है? तो डॉक्टर साहिल, आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं पहले कि आई बैग्स क्या होते हैं। देखिए, आई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है। तो उसके अराउंड एक फैट की कुशनिंग होती है। अब कुछ टिश्यू होता है जो कि उसको रोक के रखता है ताकि वो सॉकेट में ही आईबॉल के अराउंड बने रहे। एज के साथ साथ ये जो कुशनिंग, ये जो आगे कुशनिंग होती है, ये जो टिश्यू होता है ये लूज होता जाता है और उसके साथ ही ये फैट बैग जो है ये बाहर आते जाते हैं। कुछ लोगों में जेनेटिकली ये अर्ली एज में भी शो कर सकते हैं, जिसमें ये आगे का टिश्यू लूज होता है तो पहले ही वो फैट बैग जो है वो एबनॉर्मली प्रोलैप्स कर जाए, यानी बाहर आ जाए और वो दिखने लगते हैं आई के नीचे। तो डेफिनेटली एक अपीयरेंस देता है जैसे आप थके हुए हैं एंड आपकी आंखों के नीचे सूजन है, एंड इनफैक्ट अगर आप रेस्टेड हैं तब भी ऐसा लगता है कि आपकी आईज पफी है। जब ये फैट बैग प्रोट्रूड करते हैं तो उसके नीचे ये जो हॉलोनेस वो आ ज्यादा जाती दिखती है। हाँ, तो बहुत सारे पेशेंट्स को ये लगता है कि आई बैग्स के नीचे की हॉलोनेस उनको ज़्यादा बॉदर करती है रादर देन आई बैग्स। क्योंकि जब हम एग्जामिन करते हैं तो देखते हैं कि भाई रियल प्रॉब्लम क्या है, वेदर हॉलोनेस है रियल प्रॉब्लम या आई बैग है रियल प्रॉब्लम। और मैं आपको बताती हूँ कि ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा लोगों में आई बैग्स आर द रियल प्रॉब्लम। जब भी पेशेंट आते हैं तो वो चाहते हैं कि इसको हम कैसे हटा सकते हैं, कैसे परमानेंटली हटा सकते हैं, बट लेकिन वो एक बहुत ज़्यादा सर्जिकल प्रोसेस पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। कई बार वो चाहते हैं नॉन सर्जिकली इसके लिए कुछ हो पाए। तो ऐसा कोई सोल्यूशन है जो कि नॉन सर्जिकली हम आई बैग्स को ये हाँ, मतलब नॉन सर्जिकली एक्चुअली अभी क्या है कि अब की जो पॉपुलेशन है उसमें आई थिंक यू विल आल्सो अग्री विद मी, फिलर्स इतने ज़्यादा कॉमन हैं आई बैग के ट्रीटमेंट के लिए। एंड बिलीव मी, fillers are not the treatment for eye bags, and this is fix. Yeah, it's a quick fix as you rightly said, but quick fix भी कैसा, मतलब it's a half baked quick fix। अगर आपके आई बैग्स कम हैं, इनिशियल स्टेज में हैं, आपको बॉदर कर रहे हैं, आपको सर्जिकल नहीं करना, अभी सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं कराना, तो आप उसको फिलर से कैमोफ्लाज कहते हैं ना, जैसे ढकना, उसको ऊपर से हमने एक कैमोफ्लाज कर दिया, एक तरह से हमने उसको हाइड कर दिया कह सकते हैं। आपकी जो हॉलोनेस है नीचे उसमें हमने फिलर भर दिया तो आई बैग का जो दिखना है वो कम हो जाएगा। बट ये ट्रीटमेंट नहीं है। आई बैग का ट्रीटमेंट तो वाकई में आई बैग रिमूवल ही होता है, एंड दैट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर। बट सर्जरी भी बहुत ही मतलब एक कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मेजर सर्जरी नहीं है ये। और हम तो यंग पेशेंट्स में जिनमें आईलिड लैक्सिटी नहीं है उसमें हम अंदर से कर लेते हैं और छोटे छोटे पंक्चर होल्स बना के आराम से फैट बैग निकल जाता है। इसकी रिकवरी भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती है। इनफैक्ट फर्स्ट वीक में ही पहले 2 से 3 दिन काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग, थोड़ी बहुत स्वेलिंग रहती है जो कि मेडिकेशंस और बाकी मेजर्स से रिस्पॉन्ड करती है, जैसे आइस पैक एप्लीकेशन। एंड मेडिसिन के साथ ऑलमोस्ट 2 वीक्स में आपकी मेजॉरिटी स्वेलिंग सेटल हो जाती है और आपका रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छे से दिखने लगता है। और ये लॉन्ग टर्म भी है ना रिजल्ट, तो एग्जैक्टली ये ऑलमोस्ट एक परमानेंट रिजल्ट है। मैम कुछ लोगों में, इनफैक्ट यंग एडल्ट्स में, बट ओल्ड एज में हमने देखा है कि उनकी स्किन भी लूज होती है जिसमें क्रेपीनेस रहती है। तो उसके लिए मतलब क्या बेस्ट ऑप्शन है? अगर मुझे तो ये लगता है कि जैसे देखिए 2 तरीके हैं आई बैग को ट्रीट करने के। एक तो है कि आईलिड के अंदर से ही हम ये नीचे वाले एरिया से अंदर से ही हमने वो आई बैग का जो फैट है वो हमने निकाल दिया और ये एक्स्ट्रा फैट हम निकाल दिया। दूसरा जो ऑप्शन है जिसमें लैक्सिटी है, जैसे ये वाली अगर पलक की स्किन अगर ये लूज हो रही है तो फिर हम बाहर से ही बिल्कुल आईलैश के नीचे से एक फाइन सा वो कट दे के और इस टिश्यू को, इस स्किन को लिफ्ट करके हम आई बैग भी निकाल लेते हैं और ये स्किन की ऐसे करके ये टाइटनिंग भी हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ें एक बार में पॉसिबल हैं। लेकिन जैसे कि हर ट्रीटमेंट में इसमें भी बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट सिलेक्शन कैसे हो। पेशेंट सिलेक्शन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप ओवर ट्रीटमेंट, अंडर ट्रीटमेंट, दोनों ही चीज़ें कॉमन हैं। और आईलिड एक ऐसा एरिया है जो एक बहुत बार पेशेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर बहुत सेंसिटिव एरिया है, इसमें तो हमें करवाने से डर लगता है। बट आप ये देखिए कि जब आप फिलर्स करा रहे हैं तो ये भी कोई बहुत एकदम एंटायरली सेफ प्रोसीजर नहीं है कि आप बार बार फिलर्स करा रहे हैं और सर्जिकल प्रोसेस से बचना चाह रहे हैं, लेकिन आप इक्वली
रिस्की चीज़ करा रहे हैं उसके लिए। तो दिस इज़ नॉट समथिंग आई वुड से कि बहुत वाइज डिसीजन नहीं होता ये। फिलर्स ना ही ये परमानेंट सोल्यूशन है एंड ना ही एक इंटायरली, जैसे मैम ने बोला, 100% सेफ है। ये सिर्फ एक कैमोफ्लाज है एंड ये भी एक्चुअली सबके लिए इंडिकेशन नहीं होता है। जिन लोगों के फेस में ऑलरेडी वॉल्यूम ज़्यादा है उसमें फिलर्स ऐड करने से वो वॉल्यूम और ज़्यादा लगता है, फेस पिलोई या और पफी लग सकता है। ये आई थिंक दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट डॉक्टर साहिल ब्रॉट अप। हम जब पेशेंट्स को एग्जामिन करते हैं तो हम एक्चुअली एक चीज़ होती है पॉजिटिव कर्व, न्यूट्रल कर्व, नेगेटिव कर्व, ये सारी चीज़ हम एग्जामिन करते हैं कि आपका जो चीक है वो आईलिड के रिलेशन में कहाँ है। अगर मान लीजिए कि चीक बोन ही डेफिशिएंट है, चीक बोन बिल्कुल पीछे है, यहाँ का टिश्यू ही नहीं है, तो आई बैग ना होते हुए भी दिखेगा क्योंकि यहाँ का टिश्यू है नहीं बैलेंस करने के लिए। उन केसेस में फैट ग्राफ्टिंग, फिलर्स, ये सारा कुछ हेल्प कर सकता है एंड वाकई वो ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन जब हम मान लीजिए न्यूट्रल फेसेस को देखते हैं या पॉजिटिव कर्व वाले फेसेस को देखते हैं तो हमारी सजेशन यही होगी कि आप सर्जिकल ऑप्शन देखें, डरे नहीं सर्जरी से, अपने ऑप्शंस कम से कम समझें क्योंकि ये एक जो सही ऑप्शन है, ये एक ट्रीटमेंट का ऑप्शन है, ना कि ऐसे ढक के उसको हाइड करने का। रूट कॉज को बेसिकली हम इसके थ्रू ट्रीट कर सकते हैं बिल्कुल परमानेंटली। बिल्कुल। सो आई थिंक आई बैग के ऊपर एक अच्छा डिस्कशन हो गया है हमारे पेशेंट्स के लिए एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। अगर आई बैग से रिलेटेड आपके और सवाल हैं तो आप हमें पूछिए, हमारी टीम एज यूजुअल दे आर रेडी टू हेल्प यू विथ योर क्वेश्चंस। आप कंसल्ट्स बुक कीजिए और कंसल्टेशन का प्रोसेस देखिए, उसको अंडरमाइन मत कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कम फेस टू फेस विथ योर सर्जन क्योंकि हम जब आपको फिजिकली देखते हैं तो हम सिर्फ एक एरिया नहीं, हम और भी एरियाज देखते हैं, क्या एक्चुअली रूट कॉज है आपके प्रॉब्लम का, ये पता चल पाता है। हमें बहुत वीडियोस, फोटोज़ इतने सारे मिलते हैं डेली, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें से असेसमेंट पूरी नहीं हो पाती। तो इसलिए आप कंसल्ट बुक कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर्स पे एंड ऑफ कोर्स यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू हेल्प यू, बट ऑप्ट फॉर द राइट ऑप्शन, ये बहुत ज़रूरी है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड हमारे चैनल SB एस्थेटिक्स को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोस मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।